द लर्निंग प्रोसेस कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो होता है वो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान होता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो होता है वो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार होता है। अब देखिए सबमेटिव इवोल्यूशन कब होता है, तो सबमेटिव इवोल्यूशन आफ्टर द कोर्स कंप्लीट, कि जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तब क्या होता है, सबमेटिव इवोल्यूशन होता है या योगात्मक मूल्यांकन होता है। जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सबमेटिव या योगात्मक मूल्यांकन होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा है इसका डिफरेंस, कि द एम इज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है कि निर्देश की अवधि के दौरान निर्देश की अवधि के दौरान शिक्षण की प्रक्रिया पर निगरानी रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कि शिक्षण निर्देश की अवधि के दौरान सीखने की प्रक्रिया पर मॉनिटरिंग यानी ध्यान रखना या निगरानी रखना इसका मुख्य एम होता है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखते हैं सबमेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है कि द एम इज टू असाइन ग्रेड। इसका सीधा सा फंडा है कि ये क्या करता है, श्रेणी प्रदान करता है। ठीक है, अब चलते 3 नंबर रूल पे कि द पर्पज इज इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग। ये क्या करता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या करता है, ये विद्यार्थियों के शिक्षण में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन यानी रचनात्मक जो मूल्यांकन है इसका मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों का जो शिक्षण है, विद्यार्थियों का जो ज्ञान है उसमें इंप्रूव करना यानी सुधार करना ही इसका मुख्य पर्पज होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब चलते हैं यहाँ पर इसका 3 नंबर पॉइंट क्या कहते हैं कि द पर्पज इज टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यानी सबमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। क्या, सबमेटिव इवैल्यूएशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। समझ में आया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, इट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक या कंटिन्यू फीडबैक। यहाँ सीधी सी बात है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो क्या करता है, निरंतर लगातार कंटिन्यू क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है। बल्कि सबमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है इट प्रोवाइड फीडबैक एट द एंड ऑफ कोर्स, कि सबमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है। अब इसका लास्ट जो रूल है वो पढ़ते हैं, इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। ये बात पहले ही आ चुकी है कि ये इसकी प्रकृति डायग्नोस्टिक होती है, निदानात्मक होती है। इट इज टर्मिनल इन नेचर, और इसकी जो प्रकृति होती है सबमेटिव की वो क्या होती है, टर्मिनल होती है, और इसकी क्या होती है, डायग्नोस्टिक होती है। ओके, ये है इसका क्या डिफरेंस फॉर्मेटिव और सबमेटिव का। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा।